दोस्तों अगर आप 9th या 10th में गणित की पहली क्लास ले रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं। 10th के लिए तो जो रियल नंबर पहला चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे एक्सरसाइज के सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वास्तव में रियल नंबर होता ही क्या है। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर शुरुआत करते हैं इस क्लास की। नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर्स जो होते हैं मेरे भाई दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या होता है ये मैं बता दूं। यहां पर पहला नंबर है हमारा रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर होता है, ठीक है। एक होता है हमारा रियल नंबर जिनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। वैसे दोस्तों ये चीजें आप लोगों को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें क्लास 11th में 5 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने को मिलता है, जिनको हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। देखो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर माइनस में आ जाता है। बहुत बार आप देखते हैं कभी कभी आंसर आ जाता है रूट में -1 आ जाए, कोई भी नंबर अगर माइनस में आ जाता है करड़ी के अंदर, ठीक है, जैसे -3 आ जाए, -4 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इनको सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास 11th में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ के लिए आप लोगों को इन चीजों के बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। आज तक आपने जो भी नंबर्स देखे होंगे वे सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर आपने देखे होंगे वो सब रियल नंबर होते हैं, अगर आप क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं तो। 11th में जो गए होंगे उनको इन बात की नॉलेज होगी, खैर उसको स्किप करते हैं। रियल नंबर्स क्या है ये समझते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स जो होते हैं वो वास्तविक संख्या है। अब रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, इनको समझते हैं। रियल नंबर में दो टाइप का होता है। पहला है हमारा डेसिमल नंबर, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स वैल्यू, है ना, पॉइंट्स वैल्यू, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन पॉइंट वैल्यू, नॉन पॉइंट्स वैल्यू, ठीक है। अब पॉइंट्स वाले जो वैल्यू होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, वो भी 3 टाइप के होते हैं, इनको भी समझते हैं बेसिक से, ठीक है। पहला एक होता है हमारा जैसे 1.2 आ गया या 1.5 आ गया, इस टाइप का, जिनको हम कहते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेट हो जाता है, यहां पर खत्म हो जाता है, जिसमें भाग देने पर पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो समाप्त हो जाती है, कट जाता है, ठीक है। इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों शांत दशमलव, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, शांत दशमलव, ठीक है। इसके बाद आता है एक और नंबर जैसे 1.12, 1.12, है ना। फिर उसके बाद आता है 12, इस टाइप के आते हैं। तो ये हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्योंकि क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये क्या है, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटिंग। इनको हम कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। ये अशांत है और अनावर्ती है, बार बार आता रहता है, ठीक है। एक और होता है 1 पॉइंट, जैसे 12, 13, 14, 15, इस तरह से। ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एंड रिपीटिंग, ये एंड नॉन रिपीटिंग, एंड क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों नंबर्स को हम मिलाकर कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर होता है, और इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसको बेसिक से अगर हम समझें तो जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है बट q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं,
रेशनल नंबर कहते हैं, जहां पर ये जो p हमारा होगा वो होता है हमारा इंटीजर, क्या होता है इंटीजर, और q भी जो होता है वो भी हमारा क्या होता है इंटीजर ही होना चाहिए, तब हम इन्हें क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। दोस्तों क्या होता है यहां पर इंटीजर क्या होता है, इसको सही से समझने के लिए हम इस टॉपिक को समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये बात कर लें कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर जो होता है, तो इनको समझने के लिए पहला टॉपिक ये समझ में आना चाहिए कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है उनको हम इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे, अर्थात जिनको हम p बाई क्यू यानी q डज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, है ना, के फॉर्मेट में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, ठीक है, नहीं रख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, पहला टॉपिक। और दूसरी बात ये होती है कि जो नंबर, पहली बात तो एक नंबर तो पाई है, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। पहला क्या है, जो पाई होता है वो हमारा क्या होता है एक इरेशनल नंबर होता है। इनके अलावा अगर अंडर ब्रैकेट में कोई प्राइम नंबर आ जाए, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाए दोस्तों प्राइम नंबर आ जाए, कोई प्राइम नंबर आ जाएगा, तो उनको भी हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर में ही इंक्लूड करेंगे। जैसे क्या आ जाएगा, जैसे हमने कह दिया √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, और इसी टाइप के √11 हो गया, इस टाइप के जो नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे। इनके अलावा तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट तो यही हो गया इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, इनको भी हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। तो कभी भी अगर आपको इन तीन टाइप के नंबर दिखाई दें तो आपको क्या बोलना है, तभी इरेशनल नंबर बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है। आगे कुछ और भी बेसिक बातें होंगी इरेशनल नंबर के बारे में, वो जानेंगे, लेकिन ये बेसिक अगर आपको पता है तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात अभी हम करने वाले हैं थोड़ी देर बाद कि प्राइम नंबर क्या होता है, लेकिन इससे पहले समझते हैं नॉन पॉइंट्स वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नॉन पॉइंट्स वैल्यू क्या होती है, इनको हम इंटीजर कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर का मतलब होता है दोस्तों पूर्णांक, क्या होता है पूर्णांक होता है। ठीक है, अब पूर्णांक क्या क्या होते हैं इनको भी समझते हैं। पूर्णांक को समझने के लिए आप समझिएगा कि एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है संख्या रेखा, या आप छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे या 6th में 7th में पढ़ा होगा आपने नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाते हैं तो बीच में हम 0 पॉइंट लगाते हैं और 0 के राइट साइड में हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, ये सब होता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम इधर नंबर भी लिख सकते हैं तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह की वैल्यूज लिखेंगे और इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इंटीजर भी कई टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के होंगे। पहला हमारा होगा इस साइड में आ जाइए, मतलब 0 से अगर लेफ्ट साइड आ रहे हैं माइनस वाली वैल्यू ले रहे हैं तो इनको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है ऋण पूर्णांक, क्या होता है ऋण पूर्णांक। और यहां 1 से लेकर इधर हम जाएंगे तो इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर को ही, है ना। प्राकृतिक संख्याएं, क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 1 से लेकर अनंत तक जो भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब देखो पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं, मतलब इनको अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना है कि जैसे प्रकृति में हम कोई वस्तु को काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एक नंबर से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से गिनते हैं ना, तो 1 से लेकर जो भी आगे नंबर होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या कभी आपने किसी वस्तु को गिनने के लिए 0 से स्टार्ट किया है, नहीं करते ना, इसलिए 0 को हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, यहीं पर बात कर लें कि 0 को भी क्या कहेंगे जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक बोलेंगे, ये भी एक पूर्णांक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं, ठीक है, मतलब 0 को भी इंक्लूड कर लूं, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इसी तरह से, तो इनको हम क्या बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर का मतलब क्या होता है
पूर्ण संख्या, ये क्या है हमारा पूर्णांक है ना, यहां पर हम क्या कहते हैं पूर्णांक या पूर्ण संख्या, क्या है पूर्ण संख्या, ये होता है हमारा पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, मतलब 0 से लेकर अनंत तक क्या होगा पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर दोस्तों, ये था हमारा नॉन पॉइंट्स वैल्यू। अब आपको यहां पर समझना है दो बातें, जैसे कि हमने यहां पर एक शब्द लिखा था प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसको भी बेहतर तरीके से थोड़ा समझेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, देखो यहां पर समझ लेते हैं खोपचे में थोड़ा सा। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, वे नंबर प्राइम नंबर, जैसे मान लो हम कोई नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरह से नंबर हमने ले लिया। अब ये प्राइम नंबर सब नहीं है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से कटे, मतलब एक से कटे और खुद से कटते हैं, ठीक है। मतलब 1 क्या है, 1 तो 1 से ही कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। और 2 देखिए, 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, मतलब 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। इसी तरह से 3 के लिए भी 1 और 3 है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन तो 4 जो होगा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से तो कटेगा ही, ठीक है। तो इसलिए इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा प्राइम नंबर दोस्तों नहीं होगा। 5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, ये हमारा क्या है प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर को हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट का मतलब होता है हिंदी में अगर बोले तो समग्र संख्याएं, समग्र संख्या, ठीक है, ये इसकी हिंदी होती है। अदरवाइज देखो, ऐसे नंबर जिनके एक और खुद के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी तरीके से और आगे जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद इस क्लास में आप लोगों को एक चीज की जरूरत और पड़ेगी, एक नंबर की, जिनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं को प्राइम नंबर, है ना। ये जो प्राइम नंबर आप समझ रहे हैं, अब इसके अलावा भी एक नंबर आता है को प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम यहां पर इसको समझ लेते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं इनको समझना है। इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। देखो को प्राइम नंबर जो होता है वो अकेले नहीं होगा, ठीक है, उसके साथ कोई और नंबर जुड़ा होना चाहिए। दो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा, जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उनको हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने कह लिया कि 2 और 3, तो 2 और 3 जो है, यहां पर नहीं लिखता, 2 एंड 3 यहां पर लिख दो। 2 और 3, 2 के जो फैक्टर है वो 1 2 है और इसके जो फैक्टर है वो हमारे 1 3 है। तो एक तो सबका कॉमन होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए नहीं दिक्कत होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो नंबर बच रहा है 2 है और इसमें 3 है, तो ये चीजें कॉमन नहीं है, तो मतलब ये हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप और देख लो, जैसे हमने कर लिया 5 और 6, ठीक है, कर लिया 5 6, तो ये हमारा 1 और 5 इसमें होगा और इसमें क्या होगा 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा, इतना हमने देखा। तो एक तो इसमें कॉमन फैक्टर है ही, लेकिन अब इसका जो कॉमन फैक्टर 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो 5 और 6 भी हमारा क्या होगा को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। लेकिन और यहीं पर बात कर लें, जैसे 4 और 6 की बात करें, 4 और 6 की, तो 4 और 6 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे 1 2, है ना, और यहां पर 4 हो जा रहा है। और यहां पर मैं बात कर लूं 6 की, तो 1 2 3 और 6 ये हमारे कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहां पर एक के अलावा ये 2 भी इसमें क्या है कॉमन फैक्टर है। इस प्रकार से ऐसे नंबर जिनमें 2 से मतलब एक के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर हो, तो उनको हम को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, ठीक है। जिनके एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। एक दूसरी भाषा में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनके HCF, ठीक है, को प्राइम नंबर की बात कर लूं, HCF जो होगा वो हमेशा एक आएगा,
को प्राइम नंबर का जो HCF होगा वो हमेशा 1 आएगा, ये बात तय है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी नंबर्स की क्लास। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सभी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। यदि कोई भी चीज छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अगली वीडियो में हम उसे जरूर कवर करेंगे। देखो कुछ चीजें और हैं, जैसे सम संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, ये सारी बातें भी हैं, लेकिन ये हमारे इस चैप्टर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, बाकी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।